पंडित से कराना माने बाड़े के टट्टू से काम लेना। आपका पहले तो मैं सावधान उत्तराखंड में चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अधर्मी विधर्मी कहें, जितना भी उनके लिए शब्द कटु प्रयोग किए जाएं वे कम हैं। पंडित से कराना माने बाड़े के टट्टू से काम लेना। पीटी इन शब्दों की कुछ मर्यादा होती है, उन शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए और जिस प्रकार के शब्द इन्होंने कहे हैं वो बिल्कुल अमर्यादित। पंडित से कराना माने बाड़े के टट्टू से काम लेना। देखो, एक तथाकथित संत हैं, तथाकथित ही बोलो उनके लिए, जिनका नाम पुण्यानंद बताया जा रहा है। उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए एक बहुत अभद्र टिप्पणी का अपने व्यास मंच से प्रयोग किया है। पंडित से कराना माने बाड़े के टट्टू से काम लेना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उत्तराखंड लाइव और मैं हूं आपके साथ सूरज गोस्वामी। जी हां, इस वक्त की जो मैं आपको खबर सुना रहा हूं ये वाकई आपको हैरान कर देगी। और ये खबर जो है, हजारों जो ब्राह्मण हैं वो सड़कों पर उतरकर एक नारा लगा रहे हैं, एक स्वामी महाराज का एक नारा लगा रहे हैं। हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे भी और साथ में दिखाएंगे भी। जी हां, पूर्णागिरी महाराज की हम बात कर रहे हैं, जिसके विरोध में हजारों की तादाद में ब्राह्मण लोग और जो पंडित लोग हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं, कोतवाली के चक्कर लगा रहे हैं। क्या कुछ कारण है कि उन्हें कोतवाली तक जाना पड़ रहा है, ऐसा एक वीडियो हम आपको दिखाएंगे जो आज विरोध में है। और इस प्रकार से विरोध में है, इस प्रकार से उसमें जो शब्दों का जो शब्द बोले गए हैं वो शब्द जो है अभद्र भाषा का प्रयोग इस वीडियो में किया गया है। उससे जो है पूरा जो ब्राह्मण समाज है उनको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है और इसी कारणवश जो है लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं। पंडित लोग, तमाम जो पंडित लोग हैं, तमाम जो ब्राह्मण लोग हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं। जी हां, क्या कुछ पूरा कारण है आप देखिए इस वीडियो को। लगातार हम आपको उत्तराखंड क्षेत्र की खबरें दिखा रहे हैं और लगातार उत्तराखंड में घट रही हर घटना से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। आप लोग बने रहें और पहले इस वीडियो को देखें। नमस्कार। पुण्यानंद को गिरफ्तार करो, पुण्यानंद को गिरफ्तार करो। सावधान उत्तराखंड लाइव और मैं हूं आपके साथ सूरज गोस्वामी। जी हां, इस वक्त हम कोतवाली में खड़े हैं और कोतवाली में आप मेरे पीछे तमाम ब्राह्मण जो है भीड़ देख रहे हैं। क्या कुछ कारण है, क्या ये विषय रहा है कि आज जो है ब्राह्मणों को यहाँ पर पहुंचा? सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं जानना चाहूंगा कि आज जो आप ये कोतवाली में पहुंचे हैं, क्या कुछ कारण? आपका पहले तो मैं सावधान उत्तराखंड में चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आज के इस हम एक ज्ञापन यहाँ पर प्रस्तुत करने आए हैं, कोतवाल साहब को ज्ञापन देने आए हैं। एक अधर्मी विधर्मी कहें, जितना भी उनके लिए शब्द कटु प्रयोग किए जाएं वे कम हैं। हालांकि अभी हम लोग उनके लिए कटु शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हरिद्वार के वो निवासी बताए जाते हैं और पुण्यानंद उनका नाम बताया गया है। उन्होंने व्यासपीठ से पूरे ब्राह्मण समाज के लिए कुछ अमर्यादित शब्द कहे हैं, जो कि यहाँ पर चैनल के माध्यम से कहने में भी हमें लज्जा आ रही है। तो इस तरह से जो ब्राह्मण समाज है, हमारा सीधा सीधा ये कहना है कि किसी का जब भी कोई जन्म होता है, जन्म से लेकर और मृत्यु तक का जो भी 16 संस्कार होते हैं वो सारे ब्राह्मण ही करते हैं। और कहा जाता है कि पर हितानाम पुरोहिता, पर का हित करने वाला ही पुरोहित कहलाता है। आज पुरोहितों की जो व्याख्या उन्होंने अपने व्यासपीठ से की है वह अमर्यादित है, असंसदीय भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। और इससे पूरे ब्राह्मण समाज में ही नहीं, पूरे देश में इसकी निंदा की जा रही है। हम लोग भी ऋषिकेश वैदिक ब्राह्मण महासभा, परशुराम महासभा और तमाम जितनी भी हमारी सनातन संस्कृति की यहाँ पर संगठन हैं, एक मत एक ध्वनि से उनकी निंदा करते हैं, उनके शब्दों की निंदा करते हैं। और हमारी सरकार से, प्रशासन से मांग है कि आज हम शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर आए हैं, तो हम लोगों का ये निवेदन है, आग्रह है सरकार से, संत समाज से भी हमारा आग्रह है, करविद्य निवेदन करके कि जो ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, ऐसे विधर्मियों को, ऐसे अमर्यादित
जो महाराज बने हुए हैं उनका भी खंडन किया जाना चाहिए कि वास्तव में ये महाराज कहलाने लायक हैं भी या नहीं है। वे आम जनमानस के आगे माफी मांगे, इतना काफी नहीं है। हम चाहते हैं कि उनका व्यासपीठ पर बैठना भी वर्जित किया जाए और सरकार इस पर संज्ञान ले। अगर सरकार प्रशासन इस पर शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर इसका संज्ञान नहीं लेता है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होती है, आने वाले समय में यहाँ पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किए जाएंगे और ब्राह्मण समाज एकजुट होकर के सड़कों पर उतरेगा। उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। जी पंडित जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसा सुना जा रहा है कि अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया गया है व्यासपीठ पे बैठने के लिए। बिल्कुल वैसा, क्योंकि व्यासपीठ इन शब्दों की कुछ मर्यादा होती है, उन सब शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। और जिस प्रकार के शब्द इन्होंने कहे हैं वो बिल्कुल अमर्यादित हैं। और जो बिट्टू शब्द उनका प्रयोग, और उसे डिफाइन किया, उसके बाद फिर परिभाषित किया गया। अगर वो अब कह रहे हैं कि क्षमा मांग रहे कि नहीं हमसे गलती से हुआ, ये गलती से नहीं किया गया, अपितु ये जो ने सोची समझी चाल है इनकी। अर्थात इनको अतिशीघ्र इनको जेल होनी चाहिए, इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। भाई हम लोग यही मांग है और इसी के लिए विज्ञापन देने हम लोग यहाँ पर इस कोतवाली में आए हुए। जी नमस्कार सर, क्या कुछ मामला है? पूरा मामला जरा विस्तार से बताएं और क्या कुछ आपकी मांग है? देखो, एक तथाकथित संत हैं, तथाकथित ही बोलो उनके लिए, जिनका नाम पुण्यानंद बताया जा रहा है, और उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए एक बहुत अभद्र टिप्पणी का अपने व्यास मंच से प्रयोग किया है, जिसका जो है पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। क्योंकि वो शब्द ऐसे थे जो सुनने लायक नहीं, कहने लायक तो उन्होंने पता नहीं कैसे कहे हैं। अगर मैं आपको भी ये शब्द सुनाऊंगा तो आप बंद कर दोगे अपना फ़ोन कि नहीं ये नहीं सुनना है। इतने भद्दे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। तो आज यहाँ पर ऋषिकेश में वैदिक ब्राह्मण महासभा के कुछ लोग इकट्ठा होकर के आज यहाँ कोतवाली में आए हैं, और कोतवाली में आकर के यहाँ पर जो है उनके खिलाफ एक प्राथमिकता दर्ज करने के लिए एक पत्र दिया है। और अगर उनके खिलाफ शीघ्र ये एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हो सकता है कि कल परसों जो है हजारों लोग जो है यहाँ ऋषिकेश के सड़कों पर दिखें। कहाँ के हैं वो, मतलब जिनकी आप बात कर रहे हैं? ये हरिद्वार के पूर्व जो है एक अखाड़ा है, उस अखाड़ा निर्जन अखाड़े के महामंडलेश्वर थे। वहाँ भी इन्होंने कुछ ऐसी ही बदतमीजी की होगी जिससे उनको उस पद से भी हटाया गया है। और आज भी वो अपने जो उनका संस्कार है उससे जो है बाज नहीं आ रहे हैं, जो कि अक्षम्य है, क्षमा करने योग्य नहीं है। तो खुद भी उसी समाज में रहने के बाद भी उसी समाज की बुराई भी है। मतलब मैं इसको मानसिक विकृति कहूँगा। ये मानसिक विकृति भी हो सकती है व्यक्ति की, या इनके पास क्या पता कितनी धन बल की ताकत है या बाहुबल की ताकत है, जो ये किसी को कुछ नहीं समझ रहे। क्या पता इन्होंने पाप का कितना धन कमा रखा है, क्योंकि पाप के धन से ही बुद्धि विकृत होती है। क्योंकि कह तो ये रहे पड़े। कोतवाली में पहुंचे थे तो क्या कुछ कारण रहा अंदर जो पहुंचे? बातचीत हुई है। जो यहाँ पर थानेदार साहब है वो आज, क्योंकि आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उत्तराखंड में है, तो वो उस वीआईपी ड्यूटी में है, तो वो कह रहे हैं कि कल से आकर के यहाँ पर थाना अध्यक्ष हैं वो हमें बुलाएंगे और इनके खिलाफ जो है प्राथमिकता दर्ज होगी। ये सब जगह चलता है। शिव जी के लिए शिव सहस्रनाम से करो, नारायण के लिए तुलसी पत्र से करो, भगवती के लिए केवल कुमकुम से भी कर सकते हो, चावल से भी कर सकते हो। और इसमें ये मत सोचना कि चलो हमसे नहीं किया जाता इसलिए पंडित से कराना माने भाड़े के टट्टू से काम लेना है। हाँ, ये क्या है? पंडित से कराने का मतलब है भाड़े के टट्टू जानते हो? अरे घोड़ा और गधा दोनों के सहयोग से उत्पन्न होने वाला जो प्राणी होता है उसको टट्टू बोलते हैं, खच्चर भी बोलते हैं। उनके आगे संतान नहीं होते। घोड़े गधे के संबंध से बनने वाला जो खच्चर होता है तगड़ा होता है, लेकिन उसकी एक विशेषता है कि जितना वो काम करेगा और उसका आधा तुमको भी करना पड़ेगा। माने उसके पीठ पर सामान तुमको लादना पड़ेगा, उसके मुंह में लगे हुए लगाम को हाथ से पकड़ना पड़ेगा और ले करके जगह पर पहुंचाना पड़ेगा, पीठ से उतारना पड़ेगा, फिर वहां से दूसरा सामान लाद करके फिर लाके यहाँ गिराना पड़ेगा। अपने आप नहीं करेगा। और ये खच्चर से काम लेना और पंडित से काम लेना दोनों लगभग बराबर है। पीठ पर लाद देने के बाद वो खच्चर अपने पीठ के ऊपर का सामान अपने आप नीचे नहीं गिराएगा।
और स्वयं उठा के नहीं रखेगा और डंडा लेके पीछे से यूं 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 जब तक नहीं करोगे तब तक सही जगह पर वो कभी पहुंचने वाला नहीं है। अच्छा, यदि हो सके तो जितना बने अपने हाथ से करो, हाँ?